हाय दोस्तों, चलिए सुनाते हैं आज आप लोगों को ऋषि मुनि और गिलहरी की मज़ेदार कहानी। एक जंगल में साध नामक मुनि ऋषि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथ में आके गिरी थी। ऋषि मुनि के हाथ में गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों न इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। चूँकि वो भी खुश हो जाएगी कि मुझे संतान मिल गया और मेरा भी चिंता खत्म हो जाएगा। इतना सोचते ही ऋषि मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा, लो, अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। ये ऋषि मुनि ने अपनी पत्नी को कहकर उस गिलहरी को बेटी बनाकर उनको सौंप दिया। ऋषि मुनि की पत्नी छोटी बच्ची देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की ऋषि मुनि के घर में बड़े लाड और प्यार से पलने लगी। ऋषि मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम सोच समझकर वेदांता रख दिया, चूँकि एक नाम से पुकारा जाए। ऋषि मुनि और ऋषि मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। ऋषि मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक छोटी बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में ऋषि मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। उनको याद ही नहीं था। वेदांता को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदांता 16 साल की हो गई। अब ऋषि मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात ऋषि मुनि से कही। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए ऋषि मुनि को भी लगा कि इसका अब विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए इसके योग्य वर ढूंढ लूँगा। कहीं ना कहीं से अच्छा वर ढूंढूंगा। ऋषि मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और इसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी हुई है। इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्य देव को पुकारा। सूर्य देव ने ऋषि मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब ऋषि मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके पति बन जाएं। सूर्य देव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए महाराज। अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब वेदांता बोली, पिताजी, यह बहुत गर्म है। मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं बेटी, मैं दूसरा वर देख लेता हूँ। तभी सूर्य देव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है, आप उनसे बात कीजिए। वह मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए ऋषि मुनि के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार ऋषि मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका रंग काला है। हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने ऋषि मुनि से कहा,
आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं। उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की भी ताकत है। अब ऋषि मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही ऋषि मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी, यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं हैं। इनके साथ मैं कैसे घर बसा पाऊंगी? एक जगह रहते ही नहीं हैं। इस बार ऋषि मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए एक वर की तलाश है। आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, हे मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं। यह मेरा रास्ता भी रोक देते हैं। वह मुझसे श्रेष्ठ हैं, इस वजह से वो श्रेष्ठ हैं। तुरंत ऋषि मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखकर ही वेदांता बोली, यह तो पत्थर है, इनका दिल भी पत्थर का ही होगा। इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? यह वेदांता ने ऋषि मुनि से फिर कहा। ऋषि मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, हे पर्वत देव, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे ऋषि मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनना चाहिए। मुझे यह पसंद है। इनकी पूंछ कान सब कुछ कितना प्यारा है। ऋषि मुनि ने सोचा, अहो, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। ऋषि मुनि ने तुरंत वेदांता को अपने मंत्र से गिलहरी बना दिया फिर से, और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली? मुझे तो इस कहानी से यही सीख मिला कि इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा का वैसा ही रहता है। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुरी लगी हो तभी बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिए।